नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की एग्जाम की तैयारी अच्छी दिशा के साथ अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आज के डेट से। तो मैं बता दूं कि अफगानिस्तान में जो है तालिबान ने साफ तौर पे कहा है कि वो अपनी नीयत और नीति को जो है पूरी तरह से लागू करना चाहता है, यानी उसने कहा है कि वो इस्लामिक कानून लागू करना चाहता है, उसका मकसद यही है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि महात्मा गांधी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ने जो है शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो 21वें न्यूयॉर्क इंडियन फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर पुरस्कार जीता है। ये अहिंसा गांधी द पावर सेफ ऑफ द पावरलेस नाम से इस फिल्म का पटकथा जो है रमेश शर्मा ने लिखी थी। तो चलिए इसी के साथ मैं बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को योग की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी लगातार योग करें। जो अभी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो या बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी को जो है योग करने की जरूरत है। तभी जो कहावत है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, उसी को आप जान लो। कोरोना काल में जो है जिस तरह से मैं बता दूं कि योगा ने लोगों को जान बचाने की कोशिश की, वो जो है एक असंभव सा लग रहा था, लेकिन योगा ने जो है काफ़ी लोगों को जीवन दिया है। तो बहुत ही ज़रूरी है और हमारी भारत की संस्कृति हमारी परिसंपत्ति है, तो इसको हम बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी। यदि नए हो तो एक और जरूर बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि ऑल से नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके क्वेश्चन ऑफ द डे, करंट अफेयर, इस टॉपिक पे जो है एवरेज डिस्कशन की जाती है। आज खास टॉपिक पे जो है मैं आज सर डिस्कशन करने वाला हूँ, वो है क्या कि मुंह कैंसर के बारे में। मुंह का जो कैंसर जो है इन दिनों देश में काफ़ी जो है अपना जुल्म ढा रहा है और तेज़ी से पैर पसार रहा है। उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आई है, उसमें मैं बताने वाला हूँ। उसका थॉट्स ऑफ द डे जे और मोटिवेशनल लाइन जो कि हम सबको प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए जीवन में। उसका विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल रोज की तरह आज भी आपको देखने मिलेंगे, जो पिछले 7 महीने से अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवा जा रहे हैं। तो चलिए आज का इतिहास से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज ही के दिन वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने भारत में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इंदिरा गांधी का प्रमुख सचिव रह चुके पी.एल. हक्सर ने सोनिया गांधी को राव को प्रधानमंत्री बनाने की सलाह दी थी। आज ही के दिन वर्ष 1948 में देश के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपना यह पद 15 अगस्त 1943 को संभाला था। वह भारत की आखिरी वायसराय भी थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में जो है राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल बने। आज ही के दिन वर्ष 1912 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ था। उनकी पहली कहानी दिवाली की रात लाहौर से निकलने वाली पत्रकार समाचार पत्र में मिला 1906 में जो है पत्र में 1931 में छपी थी। अधीनेश्वर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था फिल्म के लिए। पद्म भूषण से भी सम्मानित विष्णु जी का निधन जो है 96 वर्ष की उम्र में हो गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन जो है एवरीडे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप सभी जुड़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर बढ़ते हैं। कैंसर दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है इन दिनों। कैंसर के लगभग 70% मामले जो है मध्यम आमदनी और निम्न आमदनी वाले लोगों के देशों में जो है होते हैं। भारत में भी कैंसर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा आम जो है मुंह का कैंसर। 2020 में दुनिया में मुंह कैंसर के जितने मामले सामने आए उनमें से 1/3 अकेले भारत में थे। मुंह की कैंसर लगभग 60 से 80% मरीज इसी रोग की बढ़ी हुई अवस्था के साथ जो है कैंसर विशेषज्ञों के पास पहुंचते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर के अध्ययन के मुताबिक भारत में 2020 के करीब 2386 करोड़ रुपए जो है मुंह कैंसर के इलाज में खर्च किए गए। इनमें बीमा कंपनियों द्वारा किया गया भुगतान, सरकारी और निजी क्षेत्र का खर्चा, मरीज की अपनी जेब से भुगतान और खैरात या मदद के रूप में दिया गया खर्च शामिल है। अगर हम महंगाई को अलग रखें तो भी इस रफ्तार से अगले 10 वर्षों में मुंह के कैंसर के इलाज में देश में लगभग 23,724 करोड़ रुपए की आर्थिक बोझ पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो है कैंसर होने का, तो लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोगों में जो है बड़े पैमाने पे निकोटिन यानी जो है टोबैको को यानी तैलीय पदार्थ को, धूम्रपान को, गुटखा को ये सब किया जाता है। इस कारण से जो है ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसको जो है धूम्रपान को जो है ये डेटा को जो है इस पर सरकार को जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर।
तो हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। काफ़ी बहुत ही सुपर लाइन है। यदि लोग जो है भीड़ पे जाने की कोशिश करेंगे तो वो सफलता नहीं मिलेगी। आप भीड़ से हट करके आप मान के चलो कि 1000 के पोस्ट निकली हुई है वैकेंसी, तो आपको सबके लिए नहीं लड़ना है, मात्र एक पोस्ट के लिए लड़ना है। आपका लिए जो एक ही पोस्ट काफ़ी है। तो ये सोच के चले कि हमको भीड़ से ना हट के अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़नी है, तभी जो है आपको सही सफलता मिलेगी। नहीं तो भीड़ का आप हिस्सा बनोगे तो भीड़ में ही रह जाओगे, जो है जीवन में कुछ सफल नहीं हो पाओगे। तो बहुत ही सुपर लाइन थी, हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। बहुत ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने जो ये कर दिखाया है, अकेले लड़कर अकेले जीत करके, अकेले मेहनत करके जो आज अच्छे अच्छे पद पर मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, सफल बिजनेसमैन बने हैं वो, या सरकारी मुलाजिम बने हैं, सभी सेक्टर में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का क्या है सवाल दोस्त। तो फटाफट जो है पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयारी, ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो सभी का नोट्स जरूर तैयार करें, ताकि आने वाले समय में जो है आपका एग्जाम के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो और बता दूं कि कल का क्लास जो भी शेयर नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप जुड़ सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और क्लास का जो है लाभ उठा सकते हो। चलिए आज का पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बता दूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका जो थीम है योगा फॉर वेलनेस, यानी स्वास्थ्य के लिए योग, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश को संबोधन किया, कहा कि योगा से जो है हमारा अस्तित्व है, हमारी जीवन है, हम सभी जो है एकाग्रता के साथ जो है जीवन में जीते हैं। योगा जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। सभी को, बच्चे बूढ़े सभी कैटेगरी के लोगों को जो है योगा करने की ज़रूरत है। योगा जो है हमारा संस्कृति है, तो जो है उन्होंने कहा है। और इसके लिए जो है एक ऐप भी डाउनलोड किया गया कर सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है ऐप बनाया गया योगा ऐप, उससे जुड़ सकते हो आप। उसमें बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं अलग अलग देशों की भाषाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए। आज पूरे विश्व भर में जो एक और स्पेशल डे यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जा रहा है 21 जून को। तो ये काफ़ी दोनों जो है बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है सेलिब्रेट करना इंडिया में, और ख़ास करके जो है ऐसे समय पे जो किसी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बड़े पैमाने पर जो है लोग जुड़े हुए हैं। आप देखोगे कल संध्या में जो है पाकिस्तान जैसे देश और भी ऐसे देश से जहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर लोगों ने जो है हिस्सा लिया योग में। चीन में भी जो है काफ़ी लोगों ने जो हिस्सा लिया है। तो चलिए इससे जुड़ी एक अंत में आपको रिपोर्ट भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को जो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार जो है हर साल असाधारण विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। इसकी घोषणा ऑनलाइन 33वें स्नातक समारोह में की गई। शैलजा को स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर काम से जो है ये पहचान उनको मिली है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बता दो कि 2009 में पुर्तगाल के योगाचार्य ने पहली बार जो 21 जून को विश्व योगा दिवस का प्रस्ताव रखा था, जो है उन्होंने अपनी बातें एक सामने कही है। तो बता दूँ उनका नाम जो है वो जो है ग्लोबल योग अलायंस के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर गोपाल। उनका पूरा नाम जो है बता दूं, काफ़ी लंबा नाम है उनका है, लेकिन शॉर्ट में उनको डॉक्टर गोपाल के नाम से लोग उनको पुकारते हैं। तो काफ़ी डॉक्टर गोपाल जी कहते हैं उनका, ठीक है। तो उन्होंने जो है ये कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र समक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा है। उससे पहले जो है उन्होंने जो ये बातें कही, इस प्रक्रिया के बारे में ये प्रस्ताव को जो है प्रधानमंत्री को दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामा देकर कोर्ट से मरने वालों के परिजनों को जो है 4-4 लाख रुपये नहीं दे सकते हैं, ये सब बातें कही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप सभी को जानना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री ने जो है साफ तौर पे कहा है SDRF का पूरा पैसा सिर्फ इसी मुआवजे पर खर्च हो जाएगा, ये कहा है उन्होंने। तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल जो SDRF है उसमें एक बात कही गई है। सरकार का तर्क है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पड़ सकता है असर। महामारी की वजह से लगभग 3,86,000 ज़्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। मुआवजा के कोरोना के खिलाफ लड़ाई और स्वास्थ्य पर किए गए खर्च पर असर पड़ सकता है। ये अच्छा और करने के बजाय नुकसान के कारण बन सकता है, जिन्होंने साफ तौर पर यह हल्फनामा करके कहा है। केंद्र ने हल्फनामे पर सुप्रीम कोर्ट में जो है आज विचार भी करने वाला है। कोरोना से होने वाली सिर्फ मौतें कोविड डेट के रूप में रिकॉर्ड हो, ये बातें केंद्र सरकार ने कही है। नेक्स्ट चलते हैं। सोने की क्वालिटी के सख्त निगरानी व टैक्स से छूट से जो है दुबई बना है गोल्ड
सिटी ऑफ गोल्ड, तो जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और जो है वहाँ पे लगातार जो है बड़े पैमाने पर जो है सोने का लेन देन हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था में कहा जाए तो लगभग 30% योगदान है। यह अनुमान लगा जा रहा है कि दुनिया में सोने के लगभग 20 से 40% हर साल जो है दुबई से होकर गुजरता है। इसका अधिकांश हिस्सा यहाँ प्राइम गोल्ड मार्केट सुक में आता है। 700 से अधिक व्यापारी यहाँ अपना व्यापार करते हैं। प्राइम मार्केट में जो है बनने के लिए दुबई में भौगोलिक स्थिति जो है को भी बनाया गया है। दुनिया में जो है दुबई में भर के खदानों का कच्चा माल आता है। 2018 में दुबई में सोने का आयात 20 खरब भारतीय रुपए से अधिक का था। भारत वहाँ की सरकार ने रिफाइनरी की संख्या भी बढ़ाई है, जिसका सीधा फायदा मिलता है। गोल्ड ब्रोकर टाइम भी जो है यहाँ पे काफ़ी हुआ है। नहीं चलते हैं कोरोना से मौत पर ईएसआई सदस्यों को आश्रितों को जो है न्यूनतम 1800 रुपये महीने पर पेंशन दी जाएगी। ये बातें जो है खुलकर सामने आई है, तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी सरकार की इनिशिएटिव है ये संस्था की, जिसने जो है कहा है कि उनके जो आश्रित हैं उनको 1800 पेंशन दी जाएगी। इसे लेकर श्रम मंत्रालय ने जो है अधिसूचना जारी कर महीने भर में सुझाव भी मांगे हैं। मंत्रालय के मुताबिक योजना में बीमित व्यक्ति को कोरोना से मौत राहत का प्रावधान है। लाभ उन्हें को मिलेगा जो संक्रमित होने से 3 महीने पहले ईएसआई के पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक तरह का जो है डिसीजन है सरकार का, एक इनिशिएटिव आप बोल सकते हो कि सरकार जो है ईएसआई के माध्यम से लोगों से जुड़ने जा रही है। एक तरफ जो सरकार ने हल्फनामा दायर करके 4 लाख मुआवजा देने से असमर्थता अपनी जाहिर की थी, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो राहत भरा ये हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, जो बुजुर्ग हैं उनको तो राहत मिल ही सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। टाटा मेमोरियल सेंटर के अध्ययन के मुताबिक दुनिया के मुंह के कैंसर से 1/3 मामले अकेले भारत में है। सालाना 2386 करोड़ का बोझ बढ़ रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही जानना जरूरी है। इस पर मैंने एक स्पेशल टॉपिक पे जो है आपको बनाया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, तो आप सभी को बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। टाटा मेमोरियल सेंटर का जो ये अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 10 साल में जो अगले 10 साल में भारत के लोग जो है लगभग 23,724 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसमें चाहे वो सरकार के द्वारा पैसे हो, बीमा कंपनी के द्वारा हो, निजी क्षेत्र के हो, मरीज का अपना जेब का भुगतान हो, या खैरात या मदद के रूप में किया गया खर्च हो। तो काफ़ी जो है चिंताजनक जो है विषय बना हुआ है भारत के लिए। इसमें सरकार को जागरूकता फैलाने की जरूरत है लोगों के बीच। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी होंगे। तो मैं बता दूं कि इससे पहले जो है कि वो जो है नए जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो अगस्त में जो शपथ लेंगे। कट्टरपंथी नेताओं में जो है वो शुमार हैं। राष्ट्रपति चुनाव जो है उन्होंने जो है शनिवार को ही जीत करके हासिल की है, तो काफ़ी जो है वो आगे हैं, उनका अलग तरह का सोच है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल की ओर। तो टार्ट्रिक अम्ल सभी को पता होनी चाहिए, अंगूर में पाया जाने वाला एक मुख्य कार्बनिक अम्ल है। अधातुओं के गुणों के बारे में बात की जाए तो अधातुएं विद्युत कुचालक होती है, यानी जो है विद्युत कक्षा अभिक्रिया नहीं करती हैं। अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, है ना, यानी एनायन बनाती हैं। ऋणायन को एनायन भी कहते हैं इंग्लिश में। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। और एनालॉजी सपनों के अध्ययन को कहा जाता है या होता है। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ जो है बुद्धिमान आदमी होता है। बहुत लोगों को नहीं पता, ये सवाल जो अक्सर आपको पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। पक्षी वर्ग में प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। तो ये था 5 विज्ञान से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए इसी के साथ आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूँ, जो काफ़ी जरूरी है आप सभी के लिए। तो मैं बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम जो है कहीं पर भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लोग सतर्क हैं, घरों में जो है आप सभी रख करके अपना योग का लगातार प्रतिदिन जो है योग करें और स्वस्थ रहें। लोगों को स्वस्थ रखें, लोगों को जागरूक कर सकते हो आसपास अपने रिश्तेदारों को, सभी को, ताकि लोग जो है ज़्यादा उनको समस्याएँ ना हो। तो मतलब कि घर पर ही करें योग। इस बार योग दिवस पर भीड़ भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे, लोग घर पर ही योग करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन के बाद जो 15 आध्यात्मिक और योग गुरुओं का संबोधन होगा। इसमें श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र, कमलेश पटेल, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, डॉक्टर हरमनजी जयदेव, पी तिवारी, स्वामी चित्रानंद सरस्वती, डॉक्टर चिन्मय पांडे, मुनि श्री सागर महाराज, स्वामी भरत भूषण, डॉक्टर विश्वास मंडलिक, बहन वीके शिवानी, एस श्रीधरन, सुश्री एंटोनेट रेजिक शामिल हैं। 1000 संस्थानों के साथ आयुष मंत्रालय करार कर रहा है। पहली बार जो है 2015 में 21 जून को मनाया गया था। तो जो पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा 15 आध्यात्मिक गुरुओं का होगा संबोधन। 190 देशों में जो है मनाया जा रहा है। देश से 75 जगहों पर होगा योगा
एंड इंडियन हेरिटेज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय 75 ऐतिहासिक स्थानों पर योगा एंड इंडियन हेरिटेज कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में 75 स्थानों पर विश्व धरोहर स्थल स्मारक सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल पर योगा। इस 75 संस्थानों में से 30 संस्थानों पर होने वाले कार्यक्रम मंत्रालय के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसमें जो है यूएन के द्वारा जो है एक ऐप बनाया गया है, एम योगा ऐप, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के लोग जो जुड़ सकते हैं, वीडियो शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं विभिन्न भाषाओं में और योग को बढ़ावा कर सकते हैं, योग को अपना सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो चलिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आज क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक के जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए होते जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कंटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूं कि एवरीडे 8 PM जो है यूनिवर्सिटी कॉमर्स की क्लासेस होती है, आप सभी जुड़ सकते हो। आप सभी का वेलकम है। जो स्टूडेंट इस कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं आप सभी क्लास का लाभ उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में।